बॉलीवुड के स्टार धर्मेंद्र ने 1973 में जितेंद्र साहब के ऊपर मुक्कों की बरसात कर दी थी। धर्मेंद्र साहब ने जितेंद्र साहब को इतना मारा था कि जितेंद्र साहब 2.5 महीने तक अस्पताल में एडमिट थे। धर्मेंद्र के ऊपर केस भी किया था जितेंद्र ने, लेकिन बाद में जितेंद्र की फैमिली और धर्मेंद्र के माता पिता के रिक्वेस्ट करने के बाद जितेंद्र साहब ने धर्मेंद्र के ऊपर जो केस किया था उसको वापस ले लिया। क्या है पूरा मामला जब धर्मेंद्र ने जितेंद्र के ऊपर मुक्कों की और घूंसों की बरसात कर दी थी, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र जी बॉलीवुड में आने के पहले ही मैरिड थे। उनकी वाइफ प्रकाश कौर से उनकी शादी तब हो गई थी जब वो सिर्फ 16 बरस के थे। उनके 2 बच्चे ऑलरेडी थे, सनी देओल और बॉबी देओल, और उन दोनों बच्चों के पैदा होने के आसपास ही जितेंद्र साहब के दोस्त धर्मेंद्र बॉलीवुड में अपना कदम रख चुके थे। धर्मेंद्र साहब को शोहरत बहुत जल्दी मिल गई थी, लेकिन धर्मेंद्र साहब अपनी को स्टार हेमा मालिनी के प्यार में पड़ चुके थे। मधुबाला के बाद हेमा मालिनी वो अकेली एक्ट्रेस थी जिनके पीछे सारे हीरोज पागल थे। बहुत सारे हीरोज हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, धर्मेंद्र भी थे और जितेंद्र भी थे। लेकिन हेमा मालिनी सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र के प्यार में थी। जब संजीव कुमार साहब ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उस वक्त हेमा मालिनी ने संजीव कुमार को ये करके रिजेक्ट कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र से ही शादी करेंगी। बाद में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के माँ के साथ मुलाकात भी की और हेमा मालिनी की माँ को रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी बेटी की शादी धर्मेंद्र से करा दें। लेकिन हेमा मालिनी की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई इस बात को सुन करके, क्योंकि हेमा मालिनी की माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे इंसान से हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है। एंड इस वजह से हेमा मालिनी की माँ धर्मेंद्र से नफरत करने लगी, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि एक आदमी जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो उनकी बेटी का हाथ मांगने चला आया है। एंड इसी वजह से हेमा मालिनी का हाथ हेमा मालिनी की माँ ने जितेंद्र के हाथ में देने का फैसला किया। जितेंद्र हेमा मालिनी की माँ के बहुत करीबी थे, उनकी और हेमा मालिनी की माँ की बहुत ज़्यादा बनती थी। एंड हेमा मालिनी की माँ को ये भी पता था कि उनकी बेटी हेमा मालिनी और जितेंद्र अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने अपनी बेटी हेमा मालिनी को कन्विंस कर लिया रिश्तों का नाता दे करके कि वो सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र से ही शादी करें, क्योंकि जितेंद्र एक ऐसे इंसान लग रहे थे जो कमिटेड लग रहे थे, एक ऐसे इंसान लग रहे थे जो हेमा मालिनी को ज़िंदगी भर खुश रखते। एंड इमोशनल दबाव जब हेमा मालिनी के ऊपर उनकी माँ ने बनाया तो वो जितेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो गई। हेमा मालिनी क्योंकि धर्मेंद्र के साथ 7 से 8 फिल्मों की शूटिंग साइमल्टेनियसली कर रही थी, इसलिए हेमा मालिनी की माँ हर शूटिंग में हेमा मालिनी के साथ जाने लगी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं हेमा मालिनी जाने अनजाने में धर्मेंद्र को ये बात ना बता दें कि उनकी और उनके बेटे की शादी उन्होंने जितेंद्र से फिक्स कर दी है। एंड इसी डर से हेमा मालिनी की माँ हेमा मालिनी के सेट्स पे जाने आने लगी। एंड हेमा मालिनी ने कभी भी धर्मेंद्र को नहीं बताया कि वो गोपनीय तरीके से जितेंद्र से शादी करने के लिए तैयार हो गई हैं। एक दिन 1974 में हेमा मालिनी की मां ने अब पंडित को लिया और चार्टर्ड प्लेन बुक किया और हेमा मालिनी और जितेंद्र को लेकर के वो चेन्नई पहुंची, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी पूरे तमिल रीति रिवाज के साथ हो। जैसे ही उनकी बेटी और जितेंद्र चेन्नई पहुंचे, ये बात आग की तरह फैल गई कि हेमा मालिनी शादी करने के लिए चेन्नई पहुंच चुकी है। प्रेस में बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने ये बात धर्मेंद्र को तुरंत बता दी, क्योंकि उस वक्त बॉम्बे में सबको पता था कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। जैसे ही धर्मेंद्र को ये बात पता चली, उस वक्त वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था राम कमल। राम कमल की शूटिंग के सेट से धर्मेंद्र निकले, वो चेन्नई पहुंचे। चेन्नई से सीधा उनको उस मंदिर में ले जाया गया जहाँ पे हेमा मालिनी और जितेंद्र की शादी होने वाली थी। और जैसे ही धर्मेंद्र साहब उस मंदिर में पहुंचे, उन्होंने इस अपने सामने ये देखा कि जितेंद्र ही हेमा मालिनी से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मंदिर के अंदर ही जितेंद्र के ऊपर मुक्कों की बरसात कर दी। जितेंद्र के साथ इस कदर हाथापाई और गाली गलौज उस मंदिर में हुई, जिसके बाद उस शादी को कैंसिल करना पड़ा। एंड हेमा मालिनी के माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया इस चीज़ को देख करके कि धर्मेंद्र किसी भी वे में हेमा मालिनी को जाने नहीं देंगे, हेमा मालिनी को किसी और की होने नहीं देंगे। बाद में जितेंद्र साहब को बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और पुलिस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा था कि उनके कलीग और उनके फ्रेंड और बॉलीवुड के अभिनेता धर्मेंद्र ने ही उनके ऊपर मुक्कों की बरसात की है। धर्मेंद्र साहब के ऊपर मुकदमा भी चला था, लेकिन बाद में धर्मेंद्र साहब के माता पिता पंजाब से आकर के, गुरदासपुर पंजाब से आकर के जितेंद्र के हाथ पैर जोड़े, उनसे माफ़ी मांगी और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उनके बेटे के खिलाफ की हुई जो अपनी FIR है उसको वापस ले लें।
जितेंद्र साहब ने धर्मेंद्र के ऊपर जो एफआईआर की थी उसको वापस ले लिया गया, लेकिन धर्मेंद्र और जितेंद्र के बीच में जो खाई खिंचा गई थी वो कभी भी भर नहीं पाई। बाद में जितेंद्र ने शादी कर ली शोभा कपूर से, और धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी और हेमा मालिनी की माँ को कन्विंस कर लिया था कि हेमा मालिनी की शादी उन्हीं से हो।